हेलो एवरीवन। आज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी बहुत मज़ेदार रहने वाला है। आज आप सीखने वाले हैं विदाउट एक्शन से, यानी कि सेंटेंसेस को हम बिना एक्शन से कैसे बनाएं। मीन्स कि बिना एक्शन वाले, जहाँ पर कोई काम ना हो, ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएं। तो ज़रूरी है आपके लिए कि बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस को भी आप पहचानें, सीखें उनको फ्रेम करना। तो इंग्लिश को है ना पूरी तरीके से सीखने के लिए हर एक लॉजिक को हमें समझना पड़ता है। तो देखें, विदाउट एक्शन से बनाने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी का यूज़, ठीक है, टेंसेस के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि इनका यूज़ तो आपको आता हो। और फिर इसके बाद देखिए हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज़। मज़ा आने वाला है क्योंकि बड़ा कंफ्यूज करता है ये हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का जो टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर विदाउट एक्शन से हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। यूज टू बी को लेकर भी हम विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। फिर मॉडल्स को लेकर जैसे मे बी, माइट बी, मस्ट बी, शुड बी, कुड बी, वुड बी, फिर मे हैव बीन, मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, इन सभी का यूज़ आप सीखने वाले हैं। तो आज बात होने वाली है किसी वर्ब की नहीं, जहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी, काम नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा ना, ऐसे वाले सेंटेंसेस की। तो बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस जो होते हैं ना दो टाइप से हम बना देते हैं, बना देते नहीं है, बनाए जाते हैं, विदाउट एक्शन और विद एक्शन, ठीक है। विदाउट एक्शन और विद एक्शन। आप कहीं हो या कुछ हो ऐसा बताने के लिए हमको बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस को बनाना पड़ता है। आपके पास कुछ है, ठीक है, आपके पास कुछ है, जब हम हैज़, हैव का सहारा लेते हैं तो वैसे हमको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें विद एक्शन वाले सेंटेंसेस में एक्शन आ जाता है, वर्ब आ जाती है, क्रिया आ जाती है, काम आ जाता है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, ठीक है, प्ले, कुक, कम, गो, ये सारी वर्ब्स होती है ना वो आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं। क्लियर है। अब आगे देखें कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में अगर हम विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाएंगे ना, बिना काम वाले, जहाँ पर काम नहीं होगा, तो इज, एम, आर का सहारा लेंगे, इज, एम, आर का सहारा। पास्ट में वॉज, वर का सहारा, फ्यूचर में विल बी का सहारा। एक तो हम इन सारी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के, तो कॉन्टिन्यूस टेंस में लेते हैं। लेकिन वहाँ पर तो वर्ब आती है ना, क्रिया, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, वहाँ पर तो रहता है ना, तो वर्ब में आईएनजी वहाँ रहता है, जैसे प्ले के साथ प्लेइंग, ठीक है, आईएनजी लग जाता है, तो इस तरीके से तो वहाँ पर तो क्रिया आएगी। उनकी तो बात हो ही नहीं रही है ना, बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस की हो रही है। अब सेंटेंसेस देखें, सिंपल है ये बहुत ही। तो यहाँ पर हमको बताना होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, जो करता है, वो कुछ है या फिर कहीं है। चलिए इसको भी देखेंगे। पहले सेंटेंस देखिए, यहाँ पर राम घर पर है, तो राम का घर पर होना हमको बताना है। स्टेट के बारे में, इसकी अवस्था के बारे में बताना है कि कहाँ पर है अभी राम, तो राम इज़ एट होम, तो घर पर होना काम नहीं है, ठीक है। ये है तो प्रेजेंट टेंस की बात हो जाएगी, था तो पास्ट की, और होगा तो फ्यूचर की। तो इस इनके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, जैसे इज़ लगा लिया, यहाँ पर वॉज लगा दिया, यहाँ पर विल बी लगा दिया, टेंसेस के अकॉर्डिंग। राम घर पर था तो राम वॉज एट होम। क्लियर है, राम वॉज एट होम, वॉज क्यों लगा, घर पर था, पास्ट की बात है। राम घर पर होगा फ्यूचर में तो राम विल बी एट होम, ठीक है, फ्यूचर की बात है तो विल बी एट होम। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना लेंगे। तो ये बातें बताने के लिए, इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमको जो है इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। क्लियर है। अब एक चीज़, जैसे कि राम, कैसे हम स्टेट को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि राम है, ठीक है, राम कोई बंदा है, लड़का है, तो राम कैसा है, राम अच्छा है। राम अच्छा है तो अच्छा होना कोई वर्ब है, क्रिया नहीं है। राम बुरा है तो बुरा होना कोई वर्ब है, क्रिया नहीं। मैं ऐसे थोड़ी बोल रही हूँ कि राम खेल रहा है, राम पढ़ रहा है, नहीं। राम की हम अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, राम गरीब है, राम होशियार है, इस तरीके से, राम बीमार है, इस तरीके से। तो स्टेट की बात करेंगे ना, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इज, एम, आर का, टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो क्लियर है। एक तो इज, एम, आर, वॉज, वर को लेकर हम किस तरीके से स्टेट की बात करते हैं, कर्ता जो सब्जेक्ट होता है उसकी अवस्था की बात करते हैं, तो कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे बिना एक्शन वाले। अब दूसरी तरफ चलें तो स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पर भी ठीक है अवस्था की बात की जाएगी। यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन,
ठीक है, इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर टाइम की बात आ जाती है। यहाँ पर तो राम घर पर है, अब यहाँ पर टाइम नहीं था ना, अगर टाइम मेंशन करना है तो हमको सहारा लेना पड़ता है हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का। इन तीनों का सहारा लेना पड़ता है, याद रखें। कैसे? हैज़ बीन, हैड बीन और हैव बीन, इनका यूज़ होने के बाद सिंस फॉर लगाकर आप टाइम ऐड कर देंगे। क्लियर है? टाइम लगाना होता है तब। जैसे कि सेंटेंसेस देखें, एग्जाम्पल्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। वह 10 दिनों से मेरे साथ है, तो 10 दिनों से, तो यहाँ पर टाइम दिया है ना, तो ही हैज़ बीन विद मी फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। तो ये समय जब हमको बताना होता है तो हमको हेल्प लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन की। ठीक है, इनकी हमको मदद लेनी पड़ती है। तो अब ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हैज़ बीन और हैव बीन का हम यूज़ कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, तो ये चीज़ तो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, हैड बीन का यूज़ तो हम सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं, लेकिन देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाते हैं ना, ही, शी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन, तो वहाँ पर हैज़ बीन आ जाएगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट आ जाते हैं ना, वहाँ पर हैव बीन का यूज़ होता है। तो इसी सीक्वेंस में आप याद कर ले, लाइफ टाइम आपको याद रह जाएगा, हमेशा ये काम आने वाले हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, अब आप इसको ऐसे नहीं बना सकते, ही इज़ विद मी फॉर 10 डेज, यानी कि वह 10 दिन से मेरे साथ है। ठीक है, इस तरीके से नहीं बनाएंगे, तो हम हैज़ बीन का सहारा लेंगे या हैव बीन का सहारा लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखें, मैं 5 दिनों से बीमार हूँ। अगर आप बोलते हैं मैं बीमार हूँ, तो आई एम इल, इस तरीके से सिंपली आप बता देते हैं। अगर आपको टाइम मेंशन करना है कि मैं 5 दिनों से बीमार हूँ, तो समय मेंशन करेंगे। तो आई हैव बीन इल फॉर 5 डेज, आई हैव बीन इल फॉर 5 डेज। ठीक है, निश्चित समय होगा तो वहाँ पर सिंस लगा दें, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, मॉर्निंग से है, सुबह से है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, इल होना, बीमार होना कोई काम नहीं है, नहीं, ये जो सब्जेक्ट है ना आई, इसकी अवस्था है बीमार होना। अब एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आप ऐसे नहीं बोल सकते ना आई एम इल फॉर 5 डेज, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सेंटेंस, ऐसा आपके मन में विचार आएगा कि मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे बोल दूं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके रास्ते में जो इंग्लिश को सीखने की जर्नी है उसमें अगर रुकावट ना बने ना, तो आगे की जर्नी बहुत ही शानदार रहती है। चलिए अब आगे देखिए, मैं 10 साल से दिल्ली में हूँ। 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, देखिए मैं 10 साल से दिल्ली में हूँ, मेरा होना वहाँ पर बताया जा रहा है। तो आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। 10 साल से मैं दिल्ली में हूँ, आपने ऐसे बोला। और आप इसी बात को एक्शन के साथ ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल से, तो ये क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट का। तो यहाँ पर क्या हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ कर वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, फिर सिंस फॉर का यूज़ कर टाइम को इंक्लूड कर देते हैं, यही है ना फॉर्मूला। तो इस सेंटेंस में और मैं 10 साल से दिल्ली में हूँ या मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, कोई फ़र्क है? फ़र्क तो नहीं है, बस तरीका देखिए, दो तरीके से हमने इसको बोल दिया है, लिख दिया है, बता दिया है। ठीक है, स्टेट के सेंस में हमने यहाँ पर, अवस्था के सेंस में कि मैं दिल्ली में हूँ 10 साल से, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ 10 साल से, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पर एक्शन आ गया है। तो समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, तो समझिए गहराई से। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लें कि हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ कैसे करते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, यहाँ तक तो हमने टेंसेस में देख ली कि हम सब्जेक्ट की अवस्था की बात किस तरीके से करते हैं। हमने देखा जब टाइम के साथ हमको अवस्था बतानी होती है, स्टेट बतानी होती है जो सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर हमने कैसे यूज़ किया हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का। अब आगे देखिए, मॉडल्स में भी हम यूज़ सीख लेते हैं। मॉडल्स में भी तो होता है ना, स्टेट की बात की जाती है, तो मॉडल्स क्या होता है, वहाँ पर भी हम स्टेट की बात, स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे। अंदाज़ा और अनुमान लगाते हैं, तो वहाँ पर भी हमको सहारा लेना पड़ेगा मॉडल्स का, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का, विदाउट एक्शन। ध्यान रखें, कोई एक्शन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें,
प्रेजेंट टाइम में हम यूज़ करेंगे जब हम विदाउट एक्शन मॉडल्स का यूज़ करेंगे ना, तो मे बी, मस्ट बी, माइट बी, कुड बी, वुड बी, शुड बी, यानी सारे मॉडल्स के बाद में बी लग जाएगा। हमको विदाउट एक्शन सेंटेंसेस बनाना है, बोलना है तो। और यही बात पास्ट टाइम में अगर बोली जाएगी ना, तो मे बी है ना, तो ये मे हैव बीन हो जाएगा। मस्ट बी है ना, तो मस्ट हैव बीन हो जाएगा। माइट बी है ना, तो माइट हैव बीन हो जाएगा। कुड बी है ना, तो कुड हैव बीन हो जाएगा। वुड बी है ना, तो वुड हैव बीन हो जाएगा। शुड बी तो शुड हैव बीन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरे पास्ट में चले जाएंगे, ये प्रेजेंट में स्टेट को बताएंगे, शो करेंगे। क्लियर है? ये टेबल आपको समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। देखें, ये जो मॉडल्स है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका अंदाज़ा कैसा है, कितना कम है, ज़्यादा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन मॉडल्स का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखें, गैस और अंदाज़ा लगाएंगे। जब आपने बोला कि वह घर पर है, तो सिंपली शी इज़ एट होम। वह घर पर है, शी इज़ एट होम। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेंटेंस को बना लेंगे। तो कोई अंदाज़ा वगैरह नहीं लगाया जा रहा है। अब देखें, अब मैंने बोला कि पक्का, पक्का वह घर पर है। पक्का वह घर पर है, पक्का वाली फीलिंग आएगी तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। पक्का, जरूर, निश्चित या घर पर ही होना चाहिए, ऐसा हम अंदाज़ा शॉर्टी के साथ लगा रहे हैं। तो ही मस्ट बी एट होम, तो आप मस्ट का यूज़ कर देंगे, बी का साथ में यूज़ कर देंगे, एट होम, घर पर होना। काम नहीं है ना? तो इस तरीके से मॉडल्स के साथ भी हम ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। शायद वह घर पर है, शायद वह घर पर है। मैंने ऐसे बोला कि वह घर पर है, और यहाँ पर अगर हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि शायद लिखा रहे, ठीक है? वो हमारे अंदर फील होता है, हमको लगता है कि हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो वो घर पर है, शायद, ठीक है? तो शायद वाली फीलिंग में ही मे बी एट होम आप लगा सकते हैं, ही मे बी एट होम, ठीक है? पक्का वाली फीलिंग में मस्ट बी, ठीक है? इस तरीके से। अब मैंने बोला शायद ही वह घर पर है, नीचे आ गया अंदाज़ा, ठीक है? नीचे आ गया थोड़ा उससे, तो यहाँ पर माइट बी का यूज़ हो जाएगा, ही माइट बी एट होम। तो मस्ट बी भी जब हम पक्का वाली फीलिंग लाते हैं, मे बी का यूज़ किया तो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब आगे देखिए, वह घर पर हो सकती है, ही कुड बी एट होम। तो सकती है, सकता है, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग हो। हिंदी में आप देखेंगे तो इस तरीके से देख लेंगे, और भी मैं इसका सीक्वेंस भी बता दूंगी अभी थोड़ा बहुत, तो आपको समझ में आ जाए। ही कुड बी एट होम, तो सकता है, सकती है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया कि वह घर पर हो सकती है, ही कुड बी एट होम। वह घर पर होगी, ही वुड बी एट होम। होगी, होगा, इस तरीके से वुड का यूज़ कर लिया, ठीक है? अब देखिए, पॉसिबिलिटी लेवल आप इस तरीके से थोड़ा सा लगा सकते हैं। पक्का श्योरिटी वाली फीलिंग है तो मस्ट, फिर उसके नीचे कुड को लिया है, वुड को लिया है, ठीक है? सिमिलर सी पोजीशन आप दे सकते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मस्ट के बाद कुड को, फिर वुड को, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है ना, ये जो पॉसिबिलिटी का लेवल है। फिर मे आ जाएगा, ठीक है? मे आ जाएगा। कुड वुड मे की जगह आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, मे की जगह कुड लगा दो, कुड की जगह वुड लगा दो, आपके ऊपर डिपेंड है ये सारा का सारा अंदाज़ा। फिर ना के बराबर लेस पॉसिबिलिटी है, सबसे नीचे माइट आ गया, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब देखिए, पक्का वह अमीर होगी तो आपने मस्ट का यूज़ कर दिया, है ना? होगी तो शी मस्ट बी रिच, शी मस्ट बी रिच, इस तरीके से। अब वह अमीर हो सकती है तो कुड का यूज़ कर दिया, ही कुड बी रिच। वह अमीर होगी तो ही वुड बी रिच, इस तरीके से वुड पे आ जाए, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी का लेवल है, इस तरीके से आप इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? लेवल को बढ़ा या घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। शायद वह अमीर होगी तो शायद, तो ही मे बी रिच, शायद ही तो माइट आ जाएगा। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग आप, इनके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लें। तो देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, पास्ट में अंदाज़ा लगाएंगे ना। पास्ट में अंदाज़ा लगाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल जो है मस्ट में माइट का यूज़ होगा। कुड और वुड जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में चले जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए आप अंदाज़ा जो है ना पास्ट में भी लगाते हैं, तो इनको लेकर ही आप लगाएं पास्ट में अंदाज़ा। कल रात वह घर पर होगा, पास्ट का हम अंदाज़ा लगा रहे हैं तो यहाँ पर वही फीलिंग ले आए। पक्का वह कल रात घर पर होगा तो ही मस्ट हैव बीन एट होम लास्ट नाइट, ठीक है? शायद वह कल रात घर पर होगा तो ही माइट हैव बीन एट होम लास्ट नाइट। शायद ही वह कल रात घर पर होगा तो ही माइट हैव बीन एट होम लास्ट नाइट। देखिए यहाँ पर अब ये सब पास्ट का अंदाज़ा शो कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अवस्था की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की, ठीक है? मस्ट हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, इस तरीके से आप पास्ट में ले जाएं,
ठीक है। मॉडल्स के बाद हैव बीन आपको लगा देना है, और प्रेजेंट में हमने देखा मस्ट बी, मे बी, माइट बी, इस तरीके से गया है ना। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, यूज टू बी का यूज़ भी विदाउट एक्शन के, इसका इस्तेमाल भी हम विदाउट एक्शन के ही देखेंगे। अब क्या सेंस देगा, कोई कुछ या कहीं हुआ करता था, कुछ हुआ करता था या कहीं हुआ करता था, सिर्फ हम अवस्था की बात करेंगे सब्जेक्ट की, ठीक है। एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, वो किया करता था पास्ट टाइम में। जैसे यूज टू का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे मैं खेला करता था, पढ़ा करता था, पास्ट में कोई भी चीज़ आप मेंशन करना चाहते हैं तो ता था, ती थी, ते थे से वाक्य की एंडिंग होती है। तो यहाँ पर कोई कुछ या कहीं हुआ करता था, हम जो सब्जेक्ट है उसके स्टेट अवस्था की बात करेंगे पास्ट टाइम की। जैसे कि यहाँ 4 आम के पेड़ हुआ करते थे, आप अचानक से अपने घर में, अपने पुराने घर में, या फिर आप अपने गाँव में गए हैं ना, वहाँ पर अब पहले आपको 4 आम के पेड़ नज़र आते थे तो आपने एकदम से पूछा या फिर याद किया, ठीक है। जैसे भी 4 आम के पेड़ हुआ करते थे, तो वहाँ पर होने की बात कही जा रही है, एक्शन की बात नहीं। तो यहाँ 4 आम के पेड़ हुआ करते थे, देयर यूज टू बी 4 मैंगो ट्रीज हेयर। तो यहाँ पर देखिए यूज टू बी का यूज़ हुआ है, यूज टू बी, और यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, 4 मैंगो ट्री होने की बात कही गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राम मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। आप कहीं पर डिस्कस, मतलब अपने दूसरे फ्रेंड को बात करें कि मेरा जो है पहले कौन हुआ करता था, राम मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। राम जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। तो राम का मेरा बेस्ट फ्रेंड होना कोई एक्शन नहीं है ना, विदाउट एक्शन है। तो राम यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, यूज टू बी, और फिर यहाँ पर मेरा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। कुछ भी हुआ करता था, कहीं हुआ करता था, तो आप यूज टू बी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज जो हमने कवर किए हैं सारे सेंटेंसेस विदाउट एक्शन वाले, बिना वर्ब वाले, बिना काम वाले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।